हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे कंप्यूटर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं और वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर बात करिएगा तो आप स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, फिर एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एएलपी, आरआरबी, एनटीपीसी, है ना, तो वो सब में भी पूछा गया है। बैंकिंग में आपका बैंक पीओ क्लर्क, ये सब में प्रश्न पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में, एसएससी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे और आज हम लोग देखेंगे 380 नंबर प्रश्न स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, 380 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था। तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का जो पीढ़ी है, फर्स्ट पीढ़ी, सेकेंड, थर्ड, फोर और फाइव, तो आप सभी जानते हैं। प्रथम पीढ़ी की अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि उसमें जो हार्डवेयर था वह निर्वात ट्यूब था। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। दूसरा पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था कि जो निर्वात की जगह पे जो लगाया गया था निर्वात ट्यूब, उसमें ट्रांजिस्टर आ गया था। ठीक है ना। फिर तीसरा में क्या हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट लग गया था तीसरा पीढ़ी में। फर्स्ट पीढ़ी में मैंने क्या बोले थे, हाँ ट्यूब, है ना, वैक्यूम ट्यूब हुआ। दूसरा में आपका आ गया ट्रांजिस्टर। थर्ड में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड चिप आ गया। फोर्थ में अगर पूछ लिया जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर आ गया। ठीक है ना। और फाइव में अगर बात करेंगे तो ULSI हो गया, SLSI हो गया, ये सभी चीज़ें आ गए थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पूछ लिया जाता है, जैसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आप याद रखेंगे तो उसमें जो कंप्यूटर का अगर हम गुण की बात करें या दोष के, तो उसमें क्या होता था ना कि बड़ा आकार का कंप्यूटर होता था। बड़ा आकार होने के कारण ऑब्वियस सी बात है, अगर बड़ा आकार होगा तो इसमें विद्युत की खपत, जो एनर्जी जो आपका लगेगा, ऊर्जा, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा खपत होगा छोटे अपेक्षा के अनुसार। दूसरी बात, पहला पॉइंट में बिजली खपत ज़्यादा होगा। दूसरी बात, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए परेशानी होगा, यानी उसका आकार बड़ा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना बड़ा खर्चीला होगा। ठीक ना, बड़ा असंभव है। दूसरी बात, तीसरी बात याद रखेंगे कि त्रुटि का जो संभावना है, त्रुटि यानी इन द सेंस एरर होने की जो पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं उसका दोस्त था। तो अब देखिए, इसमें दोस्त में देखिए जो ऑप्शन में आप दिया है कि छोटा आकार, तो देखिए छोटा आकार थोड़ी है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में छोटा आकार दोस्त है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ा आकार था ना, जिसके कारण बिजली ज़्यादा खपत होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए असंभव था। तो ये चीज़ें आपका नहीं होगा। ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी देखिए क्या है, बड़ा आकार, ये बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन सी में देखिए क्या है कि ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, ये भी गलत है। ऊष्मा नहीं, अगर आप बोलते हैं कि ऊर्जा की खपत अधिक होना, तो ये सही हो सकता था, क्योंकि बड़े आकार होने के कारण वहाँ ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती। तो ये भी आपका ऑप्शन सी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, परफेक्ट आंसर है, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या है। तो अभी हम तुरंत पहले डिस्कशन किए थे पहले ही क्वेश्चन में कि प्रथम पीढ़ी में याद रखिएगा ट्यूब, है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब हो गया। दूसरा में ट्रांजिस्टर हो गया। तीसरा में इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, है ना। तो यहाँ पूछा है तृतीय, तो तृतीय में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 382। इसमें है कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है। तो कार्य पद्धति के आधार पर जो कंप्यूटर का टाइप है वो क्या है। ऑप्शन ए है डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो। ऑप्शन डी है मिनी। ऑप्शन ई है आपका ए और सी बोथ दोनों। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ साथ देखिएगा तो डिजिटल के साथ साथ आपका माइक्रो हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है ई इज राइट आंसर हो जाएगा 382 का। नेक्स्ट प्रश्न है 383, और 383 में है खाली स्थान सुपर चिप का मतलब प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो कौन लगाने से बन जाता है, तो 80386 याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 384, टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है। तो टेलीविज़न के आधार के जो आकार का जो कंप्यूटर होता है वो निम्नलिखित में से कौन है। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइक्रो, जो कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 385, डाटा फाइल्स के बैकअप से निम्नलिखित के बचाव में सहायता मिलती है। तो किसके बचाव की सहायता मिलती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वह है ना डाटा के लॉस होने से, जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डाटा के लॉस होने से। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्य किस तरह का एलाइन होता है। तो वह जो होता है एलाइन, वह होता है आपका जस्टिफाइड, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, ए। नेक्स्ट प्रश्न है 387, कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का
ब्रेक ग्राउंड होता है, बैकग्राउंड जो होता है किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का, वह जो बैकग्राउंड होता है वह किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चूज करें, जिसे आप चॉइस करें। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डोमेन नाम के अंतिम तीन अक्षर किसके प्रकार का वर्णन करते हैं। तो डोमेन नाम का जो अंतिम तीन अक्षर है वह अक्षर किसके प्रकार का वर्णन करते हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगणक, जो कि ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्याओं की और सांख्यिकी की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर है वह आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, और संख्याओं की गणना करने के लिए जो सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर है वह डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एस्प्रेडिस। ठीक है, चलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं 1500 मेगावाट से कम की आवृत्ति, जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1500 मेगावाट से जो कम फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है, वो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 391 पे 391 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से टेली के अलावा किस सॉफ्टवेयर की मदद से अकाउंटिंग की जा सकती है। तो अकाउंटिंग की जा सकती है वो आपका बिजी बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलोसस कंप्यूटर का निर्माण ब्रिटेन ने किस लिए किया। तो किस लिए किया है कोलोसस कंप्यूटर का निर्माण वह किया है जिसका पर्पस है आपका गुप्त संकेत पढ़ने के लिए, जो ऑप्शन में आपका बी है हिडन इंडिकेट पढ़ने के लिए, वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मॉनिटर के स्क्रीन को चमक खत्म करने के लिए एंटी ग्लेयर कोडिंग के रूप में किस चीज़ का लेप चढ़ाया जाता है। तो किस चीज़ का लेप चढ़ाया जाता है, वह आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 394 में है कि वह विशेष कुछ संख्या जो कि कीबोर्ड की किसी कुंजी को दबाने या दबाई हुई कुंजी को छोड़ने पर कीबोर्ड कंप्यूटर को प्रेषित करता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कीबोर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कीबोर्ड कहते हैं और ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर गोल पहिए के द्वारा छपते हैं। तो एक ऐसा प्रिंटर जिसका अक्षर है ना, जो अक्षर है वो गोल पहिए की तरह छपता है, वह कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो आपका है व्हील प्रिंटर, जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस नहीं है यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक ना, तो इनपुट डिवाइस नहीं है वो कौन होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वो राइट आंसर हो जाएगा। ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है ना, जैसे मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस, उस तरह ये आउटपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनर तो ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया। माउस हो गया इनपुट डिवाइस हो गया, जो माउस हम चला रहे हैं इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य है। तो सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट का कार्य है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम को डिकोड करना, जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण या प्रिंटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि कहलाती है। तो उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है वाइट नोट्स। ऑप्शन नंबर है वह बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, वह जो प्रिंटर है वह प्रयोग किया जाता है लेज़र प्रिंटर। और लेज़र प्रिंटर देखिएगा जो ऑप्शन में ए सी दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 400 नंबर प्रश्न। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है। तो माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता होती है ना, वह होती है आपका 1,00,000 संख्या प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट या वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।